सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन हमारे कमेंट करते हैं और बोलते हैं दीदी आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। जैसे बलजीत कौर जी हैं, अंजलि जी बिहार से हैं, और ये माँ की बेटी एक हैं, वो अपना नाम तो नहीं बताई, और इंदू जी हैं, और देवेंद्र सिंह जी हैं। ये लोग हमारे समझिए कि पहले चैनल से, पहले दिन से हमारी कथा को सुनते हैं और सभी कथाओं पे कमेंट करते हैं। तो इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद कि ये लोग महादेव की तरफ अपने ध्यान को लगाए हैं। और मैं सभी गुरु भाई गुरु बहनों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग शिव शिष्यता में रहते हुए शिव की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच जाए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और जब कथा भगवान की चल रही हो, महिमा भगवान का गुणगान चल रहा हो, तो कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, इसको पूरा सुनना चाहिए। और भगवान तो अपने भक्तों के लिए डंडे तक खा लेते हैं। भगवान अपने भक्तों के यहाँ नौकरी तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने पद पे अपने भक्तों को बैठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव, ऐसे हैं भोलेनाथ कि वो ये नहीं देखते कि हम भगवान हैं। वो अपने भक्तों के भाव में ऐसे डूबते हैं कि जैसे वही भक्त हों। ऐसे हैं हमारे महादेव। आप लोगों ने बिहार जिले में विद्यापति का नाम सुना होगा। विद्यापति को कैसे भगवान के दर्शन हुए थे, कैसे भगवान की उन पे कृपा हुई थी। देखिए, बिहार जिले में मधुबनी, एक मधुबनी जिला, मधुबनी जिले में एक गांव है भवानीपुर। भवानीपुर में भगवान भोलेनाथ का विग्रह आज भी स्थापित है। आज भी लोग दर्शन पूजन के लिए जाते हैं। और भगवान का विग्रह जो स्थापित है भवानीपुर, वो एक समय में एक विद्यापति नाम के वहां लेखक हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे। जो विद्यापति थे वो शिव भक्त थे। वो शिव की आराधना पूजा करते थे। उनकी पत्नी थी, दोनों पति पत्नी भगवान की आराधना करते थे और भगवान के परम भक्त थे विद्यापति और उनकी पत्नी। और वो बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं भी लिखा करते थे, कविताएं भी सुनाया करते थे विद्यापति। और वो ब्रह्मा जी के और वो भगवान भोलेनाथ के, विष्णु जी के एक से एक कविता लिखा करते थे और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते थे। एक बार जो विद्यापति थे वो भगवान की घोर तपस्या किए, घोर आराधना कर रहे थे। तो भगवान सोचे कि ये तो हमारी इतनी सेवा करता है, हमको क्षण भर भी नहीं भूलता, तो इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। भगवान सोचे कि इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, ये हमारे लिए तो बहुत करता है। देखिए, अपना कर्म ऐसा बनाना चाहिए कि हमको भगवान को खोजने मंदिर ना जाना पड़े, भगवान को खोजने
हमको कैलाश पर्वत ना जाना पड़े, भगवान स्वयं आ जाए। विद्यापति इतनी तपस्या करते थे कि भगवान उनसे बड़ा प्रसन्न थे। भगवान कहे कि इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। भगवान एक दिन एक छोटे से बालक का रूप बनाए, मैला कुचैला कपड़ा, धूल से सना हुआ, कहीं नाक बह रही है, कहीं आंख बह रही है। विद्यापति सुबह सुबह टहलने जा रहे थे, तभी उस बालक से मुलाकात हुई। और वो बालक कोई और नहीं था, भगवान भोलेनाथ थे। बालक से मुलाकात हुई। बालक कहा कि साहब जा कहां रहे हैं? विद्यापति कहे कि बेटा मैं ऐसे घूम टहल रहा हूं। तो कहे कि गुनगुना क्या रहे हैं? तो विद्यापति कहे कि ऐसे भगवान को भजन सुना रहा हूं। तो कहे आप भगवान के तो बड़े भक्त लग रहे हैं, ऐसा है कि हमारा इस दुनिया में कोई है नहीं। तो विद्यापति कहे अच्छा, तुम्हें भूख लगे तो कुछ खिला देता हूं, खाया तो कई दिनों से नहीं हूं। अगर जो आप अपने घर हमको कोई काम दे देते तो आपका काम भी मैं कर देता, और साथ में आप हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कर देते। विद्यापति कहे देखो हम पति पत्नी है, किसी तरह अपना गुजारा करते हैं, तीसरे का गुजारा करने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। हम नौकर नहीं रख सकते, हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं। तो लड़का कहा कि देखिए हमको कुछ चाहिए नहीं, 2 वक्त का भोजन चाहिए और साल में 1-2 कपड़े दे देना, बस उसी से हमारा गुजारा हो जाएगा, हम आपके घर पड़े रहेंगे। विद्यापति कहे कि चलो जैसे हम खाएंगे वैसे इसको भी खिला दिया करेंगे, और ज्यादा पैसे की मांग तो कर नहीं रहा, चलो बच्चा है लेके चलते। घर लेके गए। अब विद्यापति की पत्नी जब देखी तो मारे गुस्से में, क्योंकि वो धूल में सने, कहीं आंख बह रही कहीं नाक बह रही है, बिल्कुल मिट्टी धूल से सने हुए थे। अब भगवान भोलेनाथ थे तो भगवान भोलेनाथ तो भभूत का ही श्रृंगार करते हैं। उनका जब विवाह हुआ तो श्रृंगार करने के लिए लोग जब लगे तो जानते उनका श्रृंगार कैसे हुआ? उनका श्रृंगार भभूत लेपन करके ही हुआ। तो भगवान भोलेनाथ को तो भभूत ही श्रृंगार है, तो धूल मिट्टी में सने ही रहेंगे। अब मारे गुस्सा के इसको उठा लाए। अब विद्यापति कह रहे भगवान गुस्सा मत हो, छोटा सा बालक है, इसके कोई है नहीं इस दुनिया में, और इसको कुछ चाहिए नहीं, बस भोजन से मतलब है, काम काज कर दिया करेगा, घर पे पड़ा रहे। अपनी पत्नी को समझाए, उनका गुस्सा ठंडा हुआ। अब विद्यापति के घर भगवान स्वयं एक बालक रूप में रहने लगे। अब विद्यापति के जो जिस पे किताब लिखते थे वो पोथी लेके उनके साथ साथ जाते, उनका घर का छोटा मोटा काम करते, उनकी पत्नी जो काम कहती वो करते। भगवान अब विद्यापति के घर उनकी सेवा में लगे रहे। एक दिन विद्यापति को संयोग से राजा के घर से बुलावा आया कि हमारे घर आके, हमारे दरबार आके आपको कविताएं सुनानी है। कविता के लिए, क्योंकि वो लेखक थे, कवि थे, और अच्छी अच्छी भगवान की कविताएं किया करते थे, तो इसलिए उनका नाम बड़ा प्रसिद्ध था। राजा के दरबार से बुलावा आया। विद्यापति कहे कि देखो आज हमको राजा के दरबार जाना है। तो छोटा सा बालक लड़का कहा महाराज हम भी आपके साथ चलेंगे, आपकी पोथी ढोएंगे, दूर है, आप थक जाएंगे। विद्यापति कहे जैसी मर्जी, थक तो तुम भी जाओगे, अच्छा चलो। अब आगे आगे विद्यापति, पीछे पीछे वो लड़का। अब विद्यापति के साथ चलने लगे। चलते 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 कुछ दूर जब विद्यापति पहुंचे तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आ रहा है, और जेठ का महीना था। मारे प्यास के गला सूखा जा रहा था। विद्यापति एक पेड़ का छांव लिए बैठ गए। अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, कहीं से पानी की व्यवस्था हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा ये बताओ, आज तक इतने दिनों से हमारे घर रह रहे हो, तुम्हारा नाम मैंने नहीं पूछा। तो लड़का कहा उगना। उगना नाम है हमारा। तो कहे हाँ उगना, तो हमें बड़ी प्यास लग रही है।
तो कहे अच्छा आप यही बैठिए, मैं पानी की व्यवस्था करता हूं। और भगवान भोलेनाथ ही थे। अब एक लोटा लिए और लेके कुछ दूर गए, और जब देखे कि विद्यापति इधर नहीं देख रहे, विद्यापति दिख नहीं रहे हैं, तो अपनी एक जटा को खोले और गंगा का जल लोटे में भरे और लेके वापस विद्यापति के पास चले आए। विद्यापति जल को जैसे पिए, चौंक के उस लड़के की तरफ देख रहे, अरे उगना, ये जल है। हाँ महाराज, ये जल है, ये जल है। ये जल जैसा स्वाद तो नहीं लग रहा है इसमें। अब उगना कह रहा है कि जल ही तो है महाराज। नहीं नहीं, ये तो गंगा जल है। तुम बताओ कि तुम हो कौन। अगर जो तुम नहीं बताओगे कि तुम हो कौन, तो मैं पटक पटक के अपना माथा फोड़ दूंगा और यही अपने प्राण को त्याग दूंगा। अब विद्यापति के आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरे जा रहे हैं। ऐसी होती है प्रीति, यही होता है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। अब भक्त समझ गया है कि ये भगवान ही है और कोई हो नहीं सकता, जो इस वीरान में, इस रेगिस्तान में गंगा का जल मुझे पिलाए। भगवान के भाव में डूबे विद्यापति के आंसुओं की धार गिरी जा रही है, गिरी जा रही, बरसी जा रही है धार। विद्यापति रोए जा रहे हैं, प्रभु के भाव में डूबे जा रहे हैं। अब बताओ भगवान, नहीं तो सिर को फोड़ फोड़ के यही मैं मर जाऊंगा, यही प्राण को त्याग दूंगा। हमें बताओ तुम को हो कौन। भगवान प्रकट हुए, कहे विद्यापति, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। भगवान के चरणों में विद्यापति लिपट के, अरे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपसे तरह तरह के काम करवाए, हमने आपको किस किस तरह आपकी दुर्दशा की, आपको रूखी सूखी खिलाई, हे भगवान। अरे नहीं नहीं विद्यापति, तुमने तो हमारी बहुत सेवा की, और तुम्हारे भजन, तुम्हारी कविता हमको बहुत भाते हैं, जो हम उसी के लिए तुम्हारे पास रहते हैं। विद्यापति कहे कि प्रभु अब हमको छोड़ के मत जाना। भगवान कहे कि छोड़ के तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आया अपने से था और जाऊंगा भी अपने से। विद्यापति कहे कि नहीं नहीं भगवान, जब तक जान नहीं रहा था तब तक हमारे साथ थे, अब जान गया तो हमारा साथ छोड़ेंगे, हम अपने प्राण को त्याग देंगे। भगवान कहे कि एक शर्त है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, बाकी ये राज किसी को बताना मत कि हम भगवान हैं और तुम्हारे साथ रहते हैं। विद्यापति कहे कि हम इस बात को मानते हैं, हम किसी से कहेंगे नहीं, आप बाकी हमारा साथ मत छोड़ो, हमारे साथ रहो भगवान। अब भगवान कहे कि पहले की तरह रहूंगा, ये नहीं कि हम भगवान हैं तुम हमारी भगवान की तरह सेवा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यापति कहे ठीक है प्रभु, जैसे भी रहिए पर हमारे साथ रहिए। कहे ये राज जिस दिन बताओगे उस दिन मैं तुरंत अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। विद्यापति कहे कि ठीक है। अब विद्यापति गए दरबार, दरबार से लौट के अब भगवान जिसको मिल गए हो, जिसके भगवान का खजाना ही मिल गया हो, तो उसको अब दुनिया का क्या चीज चाहिए, कौन सी वस्तु चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिसको स्वयं भगवान के दर्शन हो गए हो, स्वयं भगवान ही मिल गए हो, उसको किस चीज की जरूरत है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अरे जब मांगना हो तो रब को ही मांग लो, जब मांगना है तो रब को ही मांग लो, जब रब मिल गए तो सब मिल गए। अब वहां तो भगवान के दर्शन हो गए। अरे आप लोग भी दर्शन करिए, कैसी लीला रही होगी रेगिस्तान में बैठे हुए विद्यापति, और विद्यापति के पास एक छोटा सा नन्हा सा बालक, और तुरंत वो भगवान रूप में जब आता है तो भगवान के दर्शन आप लोग करिए, देखिए भगवान के रूप को देखिए, भगवान के श्रृंगार को देखिए, और विद्यापति के अश्रु को देखिए कि अपने भगवान के लिए कैसे आंसुओं की धार बही जा रही है, भगवान को मनाने के लिए लालायित है। आप लोग भी इसका दर्शन करिए, कैसे भगवान के भाव में विद्यापति डूब गए थे। अब जब घर लौटे तो रोज की तरह विद्यापति की पत्नी अपना काम काज में उलझी हुई थी। अब उगना को ये काम कर दो, वो काम कर दो। विद्यापति किसी काम से चले गए बाहर।
अब विद्यापति की पत्नी उगना को कहें कि कुछ सामान बाजार से लेके चले आओ। अब उगना गया तो सही, बाकी आने में थोड़ा विलंब हो गया। जब आने में विलंब हो गया तो चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी निकाली और उगना को लगी मारने। उगना मार खाए जा रहा है, मार खाए जा रहा है, और विद्यापति की पत्नी डंडे डंडे मार रही है। तभी कहीं से विद्यापति आ गया। अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? तुमने तो पाप लगा लिया, पाप चढ़ा लिया, अपने 7 जन्मों तक पाप चढ़ा लिया। तुम्हारे पाप कभी कम नहीं होने वाले हैं, तुमने पाप चढ़ा लिया। तुम भगवान को डंडे मार रही हो। भगवान तुरंत अंतर्ध्यान, क्योंकि भगवान तो विद्यापति से कहे थे कि जिस दिन किसी को ये राज बताओगे उस दिन मैं तुरंत अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। विद्यापति रोए जा रहे हैं, हे प्रभु कहां छोड़ के चले गए, हे प्रभु कहां छोड़ के चले गए। अपने पत्नी को बहुत सी बातें सुनाई। तुमने हमारे भगवान से हमको दूर कर दिया, हमारे प्रभु से, हमारे इष्ट से हमको दूर कर दिया। भगवान कब से हमारी सेवा कर रहे थे, तुमने तो भगवान को डंडे मारे। अरे भाग्यवान, तुमने तो पाप लगा लिया, पाप सिर चढ़ा लिया और हमारे भगवान को हमसे दूर कर दिया। अपनी पत्नी को कोस रहे हैं, आंसू की धार गिर रही। समझिए, अगर जो किसी को भगवान रूपी खजाना मिल जाए और जब भगवान दूर हो जाए, हमारे माता पिता, अगर जो हमारे माता पिता हमारे जीवन में नहीं रहते हैं तो उस समय जिसके नहीं होंगे उस पे ये चीज बीती होगी कि जब चले जाते हैं तो कैसा भाव होता है, जैसे लगता है कि दुनिया में अब कोई अपना नहीं रहा, कुछ अपना नहीं रहा, सब कुछ खत्म। ऐसा महसूस वैसे ही विद्यापति को लग रहा है। क्या हमारे भगवान हमको छोड़ के चले गए, वही से जीवन का कोई मतलब नहीं है, जीवन जीना व्यर्थ है। विद्यापति वहां से रोते रोते वन में चले गए। वन में जाके रोए जा रहे हैं, प्रभु का नाम लिए जा रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं कि प्रभु मुझे दर्शन दो, प्रभु मुझे दर्शन दो, नहीं तो अन्यथा अपने प्राण को मैं त्याग दूंगा। भगवान वहां प्रकट हुए। भगवान कहे, विद्यापति हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि किसी को राज बताओगे तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। विद्यापति कहा, प्रभु आप हमारे साथ रहिए। भगवान कहे कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। मैं यहाँ एक ज्योतिर्लिंग की व्यवस्था करता हूं, एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे रहेगा और उसी में मैं स्थापित रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी से उस मधुबनी जिले में उगना महादेव का विग्रह स्थापित है। आज भी लोग लाखों की कतार में वहां दर्शन करने जाते हैं। आप भी कभी बिहार विजिट करिए तो जरूर उगना महादेव का दर्शन करिए। प्रभु के साक्षात वहां विराजित हैं, उनके दर्शन करिए, अपने मनोकामना को पूर्ण करिए। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोग भी महादेव को अपनाइए, अपना गुरु बनाइए, महादेव की ओर चलिए, शिव शिष्यता में चलिए, शिव शिष्यता का काम करिए। अगर जो आपके पास 10 रुपए है और उस 10 रुपए में से 2 रुपए अगर जो किसी को लगाने लायक है तो किसी गरीब की मदद करिए, किसी दुखियारे की मदद करिए, किसी भूखे दुखे के भोजन कराइए। अगर जो आपके पास कुछ धन की ज्यादा व्यवस्था है तो किसी गरीब बेटी की शादी कराइए, किसी गरीब के साथ कंधा से कंधा मिलाइए। देखिए, भगवान की प्राप्ति स्वयं आपको हो जाएगी। भगवान के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं से आ जाएंगे। और ये मैं बता नहीं रही हूं, ये मैं समझा नहीं रही हूं, इसको महसूस मैंने किया है। तो आप भी भगवान पे विश्वास और भरोसा बनाइए, जरूर भगवान आपके साथ रहेंगे। तो मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।